हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 12वीं कक्षा दिगंत भाग 2 से रामधारी सिंह दिनकर का जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में एक प्रसिद्ध पंक्तियां बहुत ही सिद्ध करती हैं उनके जीवन चित्रण को लेकर। सुनूं क्या मैं सिंधु गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। दिनकर के बारे में यदि हम नाम लेते हैं तो दिनकर तो उनका उपनाम है ही, लेकिन इनका पूरा नाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इनका जो है उपनाम है। मेरे प्यारे बच्चों, उपनाम दिनकर आता है कभी कभी कि उपनाम दिनकर का क्या है, तो वही रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है और दिनकर उपनाम है। ये राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किए जाते हैं। आज भी हिंदी साहित्य के जगत में और बिहार की धरती पर, बिहार की भूमि पर राष्ट्र कवि दिनकर को कौन नहीं जानता है, जो दोनों काव्य शैली, गद्य शैली और काव्य शैली जिसे चंपू शैली कहा जाता है, गद्य और पद्य दोनों का संग्रह करते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए बच्चे, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग सर्वप्रथम जन्म जो है इनका 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया जिले के अंतर्गत बेगूसराय एक जगह है जो बिहार में प्रसिद्ध है। सिमरिया, बेगूसराय जन्म स्थान आता है कभी कभी परीक्षा में कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। माता एवं पिता का नाम क्या था? माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह थे। जरूर एक बार नहीं, हजारों बार पुनरावृत्ति की दृष्टि से हमारे बच्चे जन्म, निधन और जन्म स्थान और माता पिता माता मनरूप देवी एवं पिता रवि सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी थी श्यामावती देवी। पत्नी का नाम श्यामावती देवी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। रामधारी सिंह अपनी प्रतिभा में बड़े ही तीव्रगामी थे। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। वे बीए ऑनर्स पटना कॉलेज से किए थे, जिनका जो है इतिहास से बीए ऑनर्स, बीए की प्रतिष्ठा उपाधि ली थी। और इनके वृत्ति में बिहार विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे। बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक ही जगह नहीं, और प्रधानाध्यापक, HE स्कूल 12वीं और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर सुशोभित रहे। और सब डायरेक्टर और सब रजिस्ट्रार के रूप में ये प्रतिष्ठित रहे अपने पदों पर।
वैसे थे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की उपमा यदि सूर्य से ली जाए तो कम नहीं है। ध्यान देना है, दिनकर, सचमुच में वे दिनकर थे। रामधारी सिंह बिहार के बहुत बड़े हस्ती थे। आज भी बिहार के अन्य कवियों में, लेखकों में हमारे रामधारी सिंह दिनकर का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आइए, इनकी साहित्यिक रुचि 21 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने पहली कविता लिखी थी, जिस कविता का नाम था प्राणभंग। पद्य में ये दोनों शैली में रचना किए हैं, पद्य शैली और गद्य शैली, जिसको जहां पर चंपू शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पद्य शैली में चलिए, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रस्वती, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये मुख्य रचनाएं इनकी पद्य शैली में लिखी गई हैं रामधारी सिंह दिनकर की। और गद्य शैली में ये मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय और बट पीपल, ये ध्यान देना है। और शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये सब जो है गद्य शैली में लिखी गई है, जो हमारे बच्चों को मिलेगा अगले पाठ में, अगले वीडियो में। अर्धनारीश्वर जो आया है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर तो ऐसा निबंध है रामधारी सिंह दिनकर की, उसमें शिव शंकर एवं पार्वती के कल्पित रूप को लेते हुए समाज में नारियों का क्या मान और सम्मान को बढ़ाए हैं हमारे दिनकर जी। अर्धनारीश्वर माने आधा नारी और आधा ईश्वर, ये भगवान शिव शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। बहुत ही ये सुंदर निबंध प्रस्तुत किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और चलिए, पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार और सम्मान के क्षेत्र में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और राष्ट्रकवि पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। जैसे रचनाओं में इनका था संस्कृत की 4 अध्याय और उर्वशी। उर्वशी तो इनका एक ऐसा महाकाव्य है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार इन्हें मिला था। और जो है हमारे अन्य साहित्य के क्षेत्रों में इन्हें सम्मानित किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। तो आज के लिए हमारे बच्चे बस इतना ही। हाँ, इसे जरूर वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।